हेलो दोस्तों, मैं पंकज उपाध्याय एक बार फिर आपका आर्ट के टीचर चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जो कि हमारे एक इतिहास के बारे में होगा। पुणे में एक बहुत ही सुप्रसिद्ध स्थल है शनिवार वाड़ा। हमारे साथी मित्र अशोक पवार आपको इसके बारे में बताएंगे। तो चलें फिर हम यात्रा करते हैं शनिवार वाला की और इसकी महत्ता को समझते हैं। इतिहास में आपने पढ़ा होगा और इसे बहुत नजदीक से जानने के लिए हमने इस वीडियो को तैयार किया है। यह आपका अपना चैनल, जी हाँ, ये चैनल अब मोनेटाइज हो चुका है और इसका श्रेय जाता है सब हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं और हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके ऊपर। तो मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अब तक हमारा साथ दिया। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। आपके नोटिफिकेशन बेल के दबाते ही मेरे हर आने वाले ट्यूटोरियल से वीडियो की जानकारी आपको समय पे मिलती रहेगी। तो चले फिर हम और आप यात्रा करते हैं शनिवार वाला की। थैंक यू वेरी मच। में आपका स्वागत है। इस समय मैं खड़ा हूँ पूना की एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत के सामने जिसे यहाँ शनिवार वाड़ा के नाम से जाना जाता है। मेरे पीछे जो आप ये स्टैचू देख रहे हैं, ये है बाजीराव प्रथम का। ऐसा कहा जाता है कि बाजीराव प्रथम जब 1730 में यहाँ आए थे तो उन्होंने देखा कि एक खरगोश कुत्ते का पीछा कर रहा है। ये देखकर वो काफी अचंभित हो गए कि इतना छोटा प्राणी एक इतने बड़े कुत्ते का पीछा कैसे कर सकता है। जी हाँ, और यही कारण था शनिवार वाड़ा के निर्माण का। उन्होंने ये जगह ऐसी सोची जिस जगह पर से वो अपने से ज्यादा शक्तिशाली दुश्मन को परास्त कर सकते हैं। आइए आपको शनिवार वाड़े के अंदर ले चलते हैं। इस समय हम खड़े हैं शनिवार वाड़ा के मुख्य दरवाजे के सामने। ऐसा कहा जाता है कि शनिवार वाड़ा जिस जमाने में बना था उस समय यह 13 मंजिली इमारत थी, बट अगर अभी हम देखें तो इसमें वो 13 मंजिली इमारत दिखती नहीं है। कहा जाता है कि आग लगने के कारण वो इमारत नष्ट हो गई थी और उसके कुछ ही अवशेष अभी यहाँ हम देख सकते हैं। इस समय हम खड़े हैं शनिवार वाड़ा के उस विशाल दरवाजे के सामने जिसे दिल्ली दरवाजा कहा जाता है। कि बाजीराव प्रथम ने ये 1730 में बनाया था और ये कुछ 13 मंजिली इमारत थी और शनिवार वाड़ा के भवनों में 7 मंजिला भवन भी था। पीछे जो आप ये देख रहे हैं इसे कहा जाता है नागर खाना। नागर खाना शनिवार वाड़े का एक ऐसा स्थल है जहाँ से हम पूरा शनिवार वाड़ा देख सकते हैं और ये काफी दर्शनीय है। उसकी सुंदरता और अधिक खुल जाती है जब हम नागर खाना से उसे देखते हैं। ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं ये है नागर खाना की ओर जाने के लिए। यहाँ आते बराबर ये एक अलग ही सुकून मिल रहा है और ये है नागर खाना। जैसा हमने सुना था ठीक वैसा ही पाया। सारा शनिवार वाड़ा काफी सुंदर दिखता है इस जगह से। अगर इतने सालों बाद आज इसकी भव्यता इतनी है तो आप इस बात का अंदाज लगा सकते हैं कि कुछ सालों पहले जब यहाँ 13 मंजिली इमारत हुआ करती थी उस समय उसकी क्या भव्यता रहती होगी। What's your name? Carolina. Okay. So how you feel just now? The view and the location and the beautiful place. I think India is a very beautiful country, and I'm overwhelmed of colors, of smells, and fruit are just delicious. Oh my God! Thank you very much. Thank you very much. ये जो जगह आप देख रहे हैं ये दिल्ली गेट के ऊपर का हिस्सा है। You are very familiar with the India? No, not so much. Not Only so a little much. bit. Only the second time. Okay, so and in Shaniwar Wada, are you coming before or? Yes, this is the second time. Okay, so you like, that's why you are coming again. Yes, because here is peaceful and around. So. Okay, Nice. you are from Poland. Poland. Okay, and what's your name?
Machi. Okay. Would you like to tell something about the India or Shaniwar Wada? How much you know and what you know? I prefer to talk about the India than this place. Well, I like to come to India. Okay. Especially I like food and the people and the weather. These are the three things I always miss in India. Oh, thank you. Thanks for your valuable time and the information. यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सूचना लिखी गई है। यहाँ लिखा गया है कि शनिवार वाड़ा अपने पूर्वजों की स्मारक है और यहाँ नागरिकों ने इनके जो रूम बने हुए हैं छोटे छोटे, उसे कुछ गलत तरह से यूज़ करना चालू किया है। तो कृपया ये ऐसा दुरुपयोग न करे शनिवार वाड़ा का, ऐसा सरकार की तरफ से एक सूचना पत्रक लगाया गया है यहाँ। ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, इसे एक खिड़की दरवाज़ा कहा जाता है। इसे खिड़की दरवाज़ा कहा जाने का एक कारण है। कहा जाता है कि उस ज़माने में इस दरवाजे को कभी खोला नहीं जाता था। इस दरवाजे में एक छोटी सी खिड़की बनी हुई है, जिस खिड़की के द्वारा ही लोग अंदर और बाहर आया जाया करते थे। कुल 15 सैनिक यहाँ पर उपस्थित रहते थे जो इसकी रखवाली करते थे। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये है गणपति रंगमहल, अर्थात श्रीमंत पेशवों की बैठक। रॉबर्ट मेबन या यूरोपियन चित्रकार ने इसे 1790 से 1795 इस दरमियान बनाया था। इसमें काफ़ी हरे रंग का प्रयोग किया गया था और मखमली दरवाजों और खिड़कियों का प्रयोग किया गया था। शनिवार वाड़ा अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि ये काफ़ी सादा दिखता था जब इसे पहली बार देखा जाता था, पर अगर इसके अंदर की नक्काशी का वर्क देखा जाए तो वो काफ़ी नया और काफ़ी सुंदर था। यहाँ कुछ जानकारी दी गई है फैमिली ट्री ऑफ पेशवाज, अर्थात पेशवाओं के वंशजों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। प्रथम नाम है यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ और जो अंतिम नाम है वो है सवई माधवराव। शनिवार वाड़ा के आकर्षण का एक और मुख्य केंद्र है, जी हाँ, यहाँ का म्यूजिकल फाउंटेन। हमने जब पता किया तो ये शाम को 7 बजे से शुरू होता है और रात के अंधेरे में काफ़ी चमचमाती लाइटों के साथ में ये और भी सुंदर लगने लगता है। जो आप दरवाज़ा पीछे देख रहे हैं, ये है गणेश गेट। मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर ये जानकारी हमें काफ़ी पूछताछ के बाद पता चली कि इस दरवाजे को गणेश गेट कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ जो पत्रक लगाया गया था, कुछ लोगों ने उसे यहाँ से हटा दिया है, जिसके कारण हमें संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पा रही है। जो दरवाजे आप देख रहे हैं, हमारा ऐसा मानना है कि उस समय ये चोर दरवाजों की तरह इस्तेमाल होते होंगे, क्योंकि जब युद्ध होता होगा या फिर कुछ सामग्रियों को ऊपर पहुंचाने का काम करना पड़ता हो, उस समय इन दरवाजों का उपयोग किया जाता होगा। इस समय मैं खड़ा हूं नारायण दरवाजे के सामने। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि गणेश दरवाजे के पास से पत्रक गायब है, वैसा ही कुछ नज़ारा हमें यहाँ भी देखने मिल रहा है। यहाँ से जो जानकारी पत्रक है वो यहाँ नहीं है, इसलिए नारायण दरवाजे के बारे में हम इससे ज़्यादा जानकारी अभी आप तक नहीं पहुँचा सकते हैं। ये जो आप जगह देख रहे हैं, इसके बारे में हम खुद काफ़ी ज़्यादा जानकारी नहीं जुटा पाए हैं, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि शायद ये उस ज़माने में एक कुंड रहा होगा। तो ये था शनिवार वाड़ा, जिससे हमने आपका परिचय कराने की कुछ हद तक कोशिश की, लेकिन कुछ अधूरी जानकारियों के कारण हम पूरी तरह से वो सारी बातें आप तक नहीं पहुंचा सके जो हम पहुंचाने की सोच रहे थे। शनिवार वाड़ा घूमने के बाद मन में जो उत्साह और जो इस ऐतिहासिक इमारत के प्रति हमारी भावना थी वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। लेकिन कहीं और कुछ हद तक दिल में एक कड़वाहट भी आ गई कि जो आज की पीढ़ी है
इस इमारत का दुरुपयोग कर रही है। यहाँ जो पीछे आप देख रहे हैं, हमारा ऐसा मानना है कि ये उस जमाने में तोप की तरह यूज होती थी। इसका सच में इस्तेमाल युद्ध के लिए होता था या ये केवल एक आकर्षण का केंद्र रही थी, इस बारे में पूरी जानकारी हमें नहीं है। आप जो ये देख रहे हैं ऐतिहासिक इमारत के दुरुपयोग में से एक और शर्मनाक दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने इस वीडियो में आपको हर तरह की जानकारियां देने की कोशिश की है। इसी तरह हमारे और वीडियोस भी आते रहेंगे आपको इतिहास की हर जानकारियां देने के लिए जो आप तक अब तक नहीं पहुंची। तो मेरे आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिए। ये आर्ट के टीचर चैनल में हम हर तरह के नॉलेज को बांटने की कोशिश करते हैं। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं, आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अब तक नहीं किया है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसे आप नोटिफिकेशन बेल को दबाना भी ना भूलें। आपके नोटिफिकेशन बेल के दबाते ही मेरे हर आने वाले ट्यूटोरियल्स और वीडियोस की जानकारी आपको समय पे मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।